आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस सेकंड पार्ट के 6 क्वेश्चंस लाया हूं ताकि आप अच्छे तरीके से आप सीखो। पहले एपिसोड में मैंने 6 क्वेश्चन प्रोड्यूस किया था, आज भी मैं 6 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग ए बुक फॉर ₹258, a bookseller gains 20%. For how much should he sell it to gain 30%? Now, यहां पे क्या होगा? यहां पे 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है यहां पे सेलिंग प्राइस 258 और गेन भी दे रखा है 20%. So we have to find out the cost price in first case. Now, we know selling price equal to cost price plus profit. Selling price it is given 258 equal to cost price plus profit 20% on cost price. यहां पे क्या आता है? यहां पे आएगा CP प्लस 1/5 CP. So 6/5 CP equal to 258. So therefore cost price equal to 258 into 5 divided by 6. यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 5. यहाँ पे है 43 into 5 equal to 215. So cost price is 215. That means rupees 215. Now ये cost price हम second part में हम लगाएंगे to find out the selling price. For how much should he sell? That means we have to find out here selling price. Selling price equal to cost price क्या है? Cost price है 215 into plus profit. यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो प्रॉफिट यहां पे है 30%. 30 into 215. 0 कट जाता है। यहां पे 215 प्लस यहाँ पे 660 60 रुपीज होता है। 660 645 divided by 10, that means this. So how much it comes? We have 5 4 216 260 5 9 27 50 rupees 279.50. We have a selling price. First we have to find out, on the basis of this selling price we have to find out the cost price, and in the second case we will apply insert this cost price and we will find out the selling price again. So this is the first question. Coming to the second question. Now this is the second question. A defective briefcase
costing rupees 800 is being sold at a loss of 8%. If the price is further reduced by 5%, find its selling price. Now यहाँ पे भी दो केसेस है. एक है फर्स्ट ऑफ यहाँ पे कॉस्टिंग दे रखा है, कॉस्ट प्राइस. सो वी नो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. अच्छा यहाँ पे लॉस है, तो इन केस ऑफ लॉस it will be minus loss on cost price. यहां पे कॉस्टिंग क्या है 800 माइनस लॉस 8%, 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 800, 0 कट जाता है. दैट मीन्स 64. 800 minus 64, that means 7 rupees 736. ये है सेलिंग प्राइस. और ये होगा एक ही चीज, ये है दिस 736 इज द कॉस्ट प्राइस फॉर द बायर. याद रखना, ये सेल कर रहा है और ये कोई खरीद रहा है. तो जो खरीद रहा है इसके लिए ये जो सेलिंग प्राइस है वो दुकानदार के लिए, वही कॉस्ट प्राइस होगा बायर के लिए. तो ये कॉस्ट प्राइस है फॉर द बायर. नाउ अगेन सेलिंग प्राइस इक्वल टू, यहां पे मैं कॉस्ट प्राइस यूज करूंगा. यहां पे 736 प्लस नहीं, अगेन फर्दर रिड्यूस, दैट मीन्स अगेन loss on CP. 736 माइनस कितना फर्दर रिड्यूस किया 5%, 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 736. सो 736 माइनस यहां पे होता है 20. So, यहाँ पे 36.8. So it comes 3607 rupees 799.20. फर्स्ट केस यहाँ पे कॉस्टिंग दे रखा है, कॉस्ट प्राइस. तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस वी हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस. नाउ ये सेलिंग प्राइस क्या है? ये सेलिंग प्राइस बायर के लिए कॉस्ट प्राइस होगा और जो बेच रहे हैं उसके लिए सेलिंग प्राइस होगा. तो ये बायर के लिए 730. अब ये फिर दोबारा बेचा जा रहा है बाय रिड्यूसिंग 5% ऑन कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 736 माइनस ये रहा, तो इस कम्स 799.20. सो कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन. बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं. द थर्ड क्वेश्चन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ना यहाँ पे क्या बोला है? इस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स पल्सेस एट हिज कॉस्ट प्राइस. इसका मतलब है दुकानदार जिस रेट पे वो खरीदा था दाल, उसी रेट पे वो बेच रहा है. बट क्या किया? बट यूजेज ए फॉल्स वेट ऑफ 950 ग्राम फॉर ईच केजी. मतलब 1 केजी की जगह 1 केजी जो वेट है वो 950 ग्राम दिखा रहा है. तो uses a false weight of 950 gram for each kg. Find his gain percent. Now, first of all, let cost price of 1 gram would be, let the cost price of 1 gram be rupees 1.
and cost price of 1000 gram or 1 kg would be rupees 1000. अगर 1 ग्राम 1 रुपए का है तो 1000 ग्राम 1000 रुपीज होगा. फर्दर cost price of 950 gram of pulses would be 950 rupees 950 rupees 950. But selling price of 950 gram would be rupees 1000. क्योंकि 950 ग्राम में वो 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है. सो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है कम और सेलिंग प्राइस ज्यादा है. दैट मीन्स प्रॉफिट. सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 1000 माइनस 950 रुपीज 50 वो गेन कर रहा है. ये है प्रॉफिट. सो प्रॉफिट परसेंटेज would be the difference of sales price and cost price, that is 50. और मैं आपको ऐसी सिम सिखाता हूं. SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिस डिफरेंस इज 50 रुपीज डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 950 इंटू 100. 0 कट जाता है. यहाँ पे 19. दैट मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 19 इक्वल टू 5. 1/19%. ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज है. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. कमिंग टू द fourth question. Now this is the fourth question. The difference between two selling prices of a t-shirt with profits at 4% and 5% respectively is rupees 6. Find the cost price of the t-shirt and selling price of the each t-shirt. Now ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. कैसे करोगे? लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टी शर्ट बी रुपीज X. नाउ profit of 5% on cost price minus profit of 4% on cost price equal to rupees 6. It is given. Given है. Now 5% on cost price. How much it comes? 5 divided by 100 into CP.
minus 4% on CP equal to, or we can say X also. We can say X. So you have already mentioned here cost price will be X. X equal to 6 rupees 6. Now यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है 5x minus 4x divided by 100 equal to 6. That means x equal to 100 into 6 equal to rupees 600, which is the cost price. Which is the cost price? X is the cost price. Now, अब क्या आता है? Selling price. So, selling price of first shirt equal to, that means 5 divided by 100 selling price, cost price plus profit 5% on CP. यहाँ पे 600 लगा देते हैं into 600. ये 6 आता है, 0 0 कट जाता है. That means 630 rupees 630. Similarly, selling price of second shirt equal to 600 plus 4 divided by 100 into 600. 0 0 कट जाता है. 624. Now, for verification purpose, we can verify here 630, here 624. The difference comes 6 rupees. That means this question is right. यहाँ से आप मिला सकते हो. The difference between these two price is 6. Here it is also 6. So this is the fourth question. I'm coming to the fifth question. Now, यहाँ पे how can we solve? First of all, let the selling price of one hen be equal to rupees B rupees rupees 1. So, selling price of 140 hens equal to rupees 140. So, loss would be equal to selling price of 10 hens equal to rupees 10. So, we know selling price equal to cost price minus loss, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है. So selling price equal to 140, cost price हमें निकालना है, minus loss 10. So 140 plus 10 equal to CP, cost price equal to rupees 150. ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया ना. यहाँ पे क्या चाहिए हो हमें? फाइंड द लॉस परसेंटेज. तो लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस परसेंटेज इक्वल टू SP माइनस CP. SP माइनस CP, सॉरी, यहाँ पे होगा लॉस परसेंटेज, दैट मीन CP माइनस SP divided by cost price into
100 CP minus cost price है 150, that means 150 minus 140 divided by cost price है 150 into 100, यहाँ पे होगा 10 150 into 100, यहाँ पे 0 0 कट जाता है, that means 100 by 15, 20 by 3, that means 6, 2 by 3 परसेंटेज, ये है आपका लॉस परसेंटेज। और इक्वल टू 6 2 by 3%. This is the answer. Now coming to the sixth question. A shopkeeper sold a TV at a gain of 10%. Had it been sold for rupees 840 more, the gain would have been 15%. Find the cost price of the TV. Now, first of all, selling price equal to cost price plus profit. यहाँ पे क्या आता है? कॉस्ट प्राइस है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है 10 डिवाइडेड बाई 100 ऑन सीपी। सेकेंड, सेलिंग प्राइस इक्वल टू नाउ यहाँ पे क्या आता है 110 डिवाइडेड बाई 100 सीपी, और यहाँ पे भी सीपी आ रहा है, इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाई 100 सीपी। ना यहाँ पे द डिफरेंस वुड हैव बीन 840 है, तो क्या है यहाँ पे 115 डिवाइडेड बाई 100 सीपी माइनस 110 बाई 100 सीपी इक्वल टू रुपीज 840 डिफरेंस ये है। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी इक्वल टू 840, यहाँ पे सीपी इक्वल टू 840 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे होता है बी 20, सो सीपी इक्वल टू 168 रुपीज 00। ये है आपका आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल on 10% we have to calculate on 10%, so it comes this. Secondly on 15%, so it comes this. From the difference between these two things is given, it should be 840. now अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करो और ये निकल जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिया हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस का 12 क्वेश्चन मैंने प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट मैं नया एपिसोड लेके आ रहा हूँ, तब तक के लिए इंतजार करिए और देखिए, एंजॉय करिए मैथमेटिक्स
और ये मैं खासकर आज मैं बता रहा हूँ ये किसके लिए, मैं क्या पर्पज है ये वीडियो बनाने का। हमारे देश में काफी अच्छे स्टूडेंट्स भी है लेकिन गरीब है और ट्यूशन पढ़ नहीं सकता ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन। सो मैं उनके लिए ये बना रहा हूं। और सेकंड बना रहा हूं दोज हु आर वेरी मच मैथमेटिकल ब्रेन लेके जन्म लिया है, अच्छे बच्चे हैं, मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं दिलो दिमाग से, उनके लिए फायदा होगा। डोंट थिंक कि ये कैजुअली मैं बना रहा हूं, कोई पर्पस है। आप अगर गौर से स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों बना रहा हूं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बुक से मैं लेके आपको आपके पास प्रोड्यूस कर रहा हूं। इसके कारण, क्योंकि कई बुक, आप कितने बुक पढ़ोगे? एक बच्चे के लिए काफी तो और भी तो सब्जेक्ट्स हैं, कितने बुक आप कंसल्ट करोगे? इट इज आवर ड्यूटी कि वी शुड मेक यू ए इंटेलिजेंट वन, अच्छे लोग हैं। अगर आप कोई बुक्स फॉलो भी नहीं करोगे, कंसल्ट भी नहीं करना चाहते हो, सिर्फ इसको अगर ये वीडियो देखोगे रिलीजियसली एंड अटेंटिवली, सिंसियरली, यू विल गेट improvement. You can see your improvement. So goodbye. शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इंतजार करिए।